हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज हम लोग पाठ के अंतिम अर्थात चौथे पद की चर्चा करें और इस पद में क्या कुछ गोपियों की मन स्थिति रही है उसे देखें। लिखते हैं सूरदास जी कि हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ उद्धव के आसपास मंडल बनाकर खड़ी हैं। जब उद्धव का योग संदेश चलता रहा और गोपियाँ उस योग संदेश को सुनकर उनकी जो मन स्थिति रही है, जो उनकी सोच योग संदेश के बाद उपजी, उसमें से एक गोपी कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर, मधुकर कहते हैं भंवरा को, लेकिन यहाँ मधुकर आया है उद्धव के लिए। जिस प्रकार से भंवरा गुनगुनाते रहता है, उसी प्रकार से योग का संदेश इतनी बार उस योग संदेश की गुनगुनाहट जिनके माध्यम से मिल रही है, जो भंवरा रूप हैं उद्धव, तो कहती है सखी, क्या उद्धव की कही बात तुम लोगों ने समझ लिया? अर्थात क्या श्री कृष्ण का समाचार सब मिल गया? हम सब जानती हैं, हम लोग जानती हैं कि एक अति चतुर हुतय पहले ही, वह पहले से ही बहुत चालाक थे। चतुर कहते हैं चालाक को। और किसी गुरु से राजनीति का ग्रंथ पढ़कर और भी ज़्यादा चालाक हो गए और उस राजनीति को, उसका प्रयोग, यानी उद्धव को भी पढ़ाया राजनीति और उनके माध्यम से योग संदेश हम लोगों के बीच में भेजा। इससे पता चलता है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, इससे पता चलता है कि उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, अर्थात पहले से वो ज़्यादा समझदार हो गए। फिर पलटकर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव भले लोग आगे के, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि परहित दूसरों की भलाई के लिए डोलत धाये, दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ कर के काम करते थे। इसलिए पहले के लोग बहुत अच्छे थे और दूसरों की भलाई का काम स्वयं श्री कृष्ण भी करते थे।
अब दूसरी बात सुनिए उद्धव, अब अपने मन फेर पाइए। अब हम गोपियों के मन में तभी चैन आ पाएगा जब श्री कृष्ण चलत जुहुते चुराए, जाते समय श्री कृष्ण ने जो मन हम गोपियों का चुराकर अपने साथ ले गए हैं उसे वापस कर दें, हम लोगों के मन में चैन आ जाएगा। ते क्यों अनीति करें अपन। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो श्री कृष्ण, अनित के मतलब अन्याय, जो श्री कृष्ण किसी को अन्याय करने से रोकते थे, बचाते थे, वही श्री कृष्ण हम गोपियों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्यों अनित करें आप, क्यों अन्याय कर रहे हैं हम गोपियों को। आप उनका मतलब हम गोपियों पर जे और अनित छुड़ा, जो दूसरों के द्वारा किए गए अन्याय कार्य को रोकते थे, वही श्री कृष्ण हम गोपियों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। खैर छोड़िए, इन सभी बातों को छोड़िए। सच तो यह है, राजधर्म तो यह है सूर। हे उद्धव, राजधर्म मतलब राजा का धर्म। राजा का धर्म तो यही है ना, जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का यही धर्म है कि उसके राज्य की किसी प्रजा पर कोई अत्याचार न हो, न किया जाए, उसे न सताया जाए। ये बात कहकर गोपियाँ अपने वाक चातुर्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वास्तव में मथुरा राज्य में ही गोकुल वृंदावन पड़ता है और मथुरा के वो राजा हैं। और मथुरा के जब वो राजा हैं तो उनका धर्म क्या है कि अपने राज्य की प्रत्येक प्रजा की चिंता करना, उनका कुशल क्षेम पूछना, अगर वह किसी प्रकार से प्रताड़ित हैं तो उसका निवारण करना। यहाँ पर गोपियों की कौन सी चालाकी नज़र आ रही है, यह कि अगर वो राजधर्म, प्रेम की मर्यादा को तो पालन नहीं किया, चलो ठीक है, प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो राजा के धर्म का तो पालन उनको करना चाहिए। अगर हम सब प्रजा हैं तो राजा का यही धर्म है कि वो आएं, आकर हम लोगों के विषय में जानकारी लें, हम लोगों का जो कष्ट है उसको दूर करें। राजा का धर्म याद दिलाने के पीछे भी गोपियों की यह चतुराई है कि किसी न किसी प्रकार एक बार कृष्ण उनके समक्ष आ तो जाए। इस प्रकार से गोपियाँ अपने वाक चातुर्य से उद्धव को एक भी कदम आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है। उद्धव हैरान और परेशान है। एक बार फिर से पूरे पद का अर्थ जानिए। गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, क्या अभी तक उद्धव ने जो कुछ कहा है उससे तुम लोगों को श्री कृष्ण का सारा समाचार मिल गया? ये तो पहले से हम लोग जानती थी कि वह बहुत चालाक हैं। लगता है अब किसी गुरु से उन्होंने राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है, उनकी बुद्धि बढ़ गई है। उस बढ़ी बुद्धि का प्रयोग उन्होंने उद्धव को भी राजनीति पढ़ाकर उनके माध्यम से योग संदेश हम लोगों के पास भेजा। फिर गोपियाँ उद्धव की ओर पलटकर कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग कितने अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए आगे आते रहते थे, दौड़ते चलते थे। और भलाई करने वालों में
श्री कृष्ण का भी नाम था। कोई बात नहीं, अब हम गोपियों के मन को तभी तसल्ली होगी, तभी चैन आएगा जब श्री कृष्ण जाते समय, मथुरा जाते समय जो हम लोगों का मन चुराकर अपने साथ ले गए हैं उसे वापस कर लें, हम लोगों का कुछ शांति मिल जाएगी। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय के रास्ते पर जाने से रोकते थे, वही श्री कृष्ण आखिर हम गोपियों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर अंत में गोपियां अपने वाक् चातुर्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उद्धव से कहती हैं, ये उद्धव जाकर उनसे कहिए, वो राजा है तो राजा का धर्म होता है, और राजा का एक ही धर्म है कि उसके राज्य की किसी प्रजा को सताया न जाए, उसके राज्य की किसी प्रजा को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से बचाया जाए। यह राजा का धर्म है। जाइए उन्हें राज धर्म की याद दिलाइए और उनसे पूछिए कि उनके राज्य में कोई प्रताड़ित तो नहीं, क्या वो अपने इस धर्म का पालन कर रहे हैं? क्योंकि प्रेम की मर्यादा का पालन उन्होंने नहीं किया, तो कम से कम राजधर्म की मर्यादा का तो पालन करें। भावार्थ ये है कि जब गोपियों को उद्धव योग संदेश के माध्यम से उनके मन को एकाग्र कर श्री कृष्ण की यादों से अलग करना चाहते थे, और इधर गोपियों के मन में सिर्फ एक ही अभिलाषा है कि वह श्री कृष्ण का पूरा हालचाल उनको समझ में आ जाए। लेकिन इतना देर तक बात करने के बाद, समझाने के बाद भी गोपियों को वास्तविक समाचार मिल नहीं पाया। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव के द्वारा इस योग संदेश से हमें श्री कृष्ण का कोई समाचार नहीं मिल पाया। श्री कृष्ण ने अत्यंत चालाकी के साथ उद्धव को राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर हम लोगों के पास भेजा। इसके बाद गोपियाँ उस समय को याद दिलाती हैं जब श्री कृष्ण दूसरों की भलाई के लिए अनेक प्रकार के कार्य किया करते थे। उसके बाद गोपियाँ जब उनको लगने लगता है और ये उनको दृढ़ता से यह यकीन हो जाता है कि उनको आना नहीं है, तब बड़ी ही चतुराई से वह एक प्रस्ताव रखती हैं कि उनके चुराए मन को उनको वापस कर दिया जाए, तभी उनको शांति मिल पाएगी। एक तरफ गोपियाँ श्री कृष्ण के उस रूप को भी देखी हैं जो किसी को भी कभी अन्याय के रास्ते पर जाने नहीं देते थे, लेकिन गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, और यानी आ क्यों नहीं रहे हैं, उनसे मिल क्यों नहीं रहे हैं, और ऐसा न करके वह हम गोपियों पर अन्याय कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है बदले हुए इस स्वभाव को जानकर, श्री कृष्ण के बदले हुए इस स्वभाव को जानकर। और तब अंत में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जाकर के मथुरा नरेश श्री कृष्ण से उनको राजधर्म को याद दिलाइए और कहिए कि वो राजा के धर्म का पालन करें, और राजा के धर्म का धर्म यही है कि उसके राज्य की किसी प्रजा को किसी प्रकार की प्रताड़ना का सामना न करना पड़े। हम लोग प्रताड़ित हैं, और वो कैसे राजा हैं जो हम प्रताड़ित गोपियों की सुधि नहीं ले रहे हैं। और इस प्रकार से गोपियाँ अपने वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। ये संवाद और भी आगे है। एक जनरल नॉलेज का प्रश्न कभी आपसे पूछा जा सकता है, वह यह कि उद्धव के गुरु का नाम क्या था। याद रखिएगा,
इस संवाद के अंत तक जाते जाते जब द्वैत अद्वैत की परिभाषा राधा ने उद्धव को समझाया, जब राधा ने कहा कि देखो सच ये है कि मोहन मथुरा में राधा बने पड़े हैं और यहाँ मैं मोहन बनी पड़ी हूँ। अगर हम लोगों की याद उन्हें नहीं थी, हम लोगों की चिंता उन्हें नहीं थी, तो आखिर तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? यही अब मथुरा रहकर हम लोगों के करीब है, हम लोग गोकुल वृंदावन रह के करीब हैं, यही अद्वैत है। और द्वैत ये है कि मैं साक्षात आपके सामने हूँ और मथुरा में कृष्ण भी आपके सामने साक्षात हैं। यही द्वैत और अद्वैत के बीच का भेद है। जब ऐसा राधा ने समझाया, कहा, तो अंततः उद्धव राधा के चरणों में गिर करके कहे कि हे राधा, आप मुझे अपना शिष्य बना लें। विधिवत राधा ने शिष्य बनाया उद्धव को। गए थे समझाने, समझा नहीं पाए। हालांकि इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, इसमें भी बड़ा गूढ़ रहस्य है। उन रहस्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ये पाठ आपके सामने है, जो पद आपके सामने है, इसमें निश्चित रूप से गोपियों के वाक्य चातुर्य का अद्भुत दर्शन होता है। एक और चीज़ बता दें, ये गोपियाँ साधारण नारियाँ नहीं थीं। कहा जाता है कि युगों पहले इस धरती पर रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए थे और वहाँ जाकर भगवान विष्णु के समक्ष जब भगवान विष्णु ने ये पूछा कि तुम लोगों के आने का क्या कारण है, तो ऋषि मुनियों ने कहा था कि हे प्रभु, बड़ी तपस्या के बाद कहीं आपका दर्शन होता है। क्या ऐसा अवसर हम लोगों को कभी नहीं मिलने वाला है जब हम और आप कुछ दिनों तक एक साथ रहें? तो भगवान विष्णु ने ये वादा किया था कि जाओ, द्वापर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अरे कुछ दिन साथ रहने की बात क्या, कुछ दिन हम लोग साथ भी रहेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे। वास्तव में ये जो गोपियाँ हैं, ग्वाल बाले हैं, यह वही पूर्व के ऋषि मुनि महात्मा संत हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है। जितना अधिक इसमें आप जाइएगा उतना ही अधिक इसका आनंद पाइएगा। फिलहाल जितनी जानकारी आपको चाहिए थी उतनी जानकारी आपको हासिल हुई। अब ज़रा सोचिए कि इसमें से किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न तो ये बनता है कि गोपियों को क्यों लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि पहले के लोगों के विषय में गोपियों के क्या विचार हैं। एक और प्रश्न इसमें बन सकता है, गोपियाँ अपने मन की तसल्ली किस प्रकार करना चाहती हैं। एक और प्रश्न बन सकता है कि गोपियाँ क्यों यह कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं। एक और प्रश्न बन सकता है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो इस तरह के प्रश्न इसमें से बनेंगे जिनका उत्तर आपको लिखने हैं और लिख करके अपनी फेयर कॉपी पर लगातार तैयार करते रहना है। एक सूचना भी दी गई है आपके कॉपी मूल्यांकन की। तो जो होमवर्क आपका तैयार है वह किसी माध्यम से जैसा निर्देश है जो मैसेज में दिया गया है उसके अनुरूप आप अपनी कॉपी का भी मूल्यांकन करवा लें, ताकि गृह कार्य से मिलने वाले जो आपके अंक हैं आपको दिए जा सकें। इस तरह से पूरे पाठ को एक बार समेट करके देख लीजिएगा। जहाँ कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो उसका समाधान करने के लिए हम आपके समक्ष हैं, और जहाँ दिक्कत होगी उसका समाधान हम करेंगे। धन्यवाद।